आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस पर आधारित है। ये वीडियो गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कांके बीएड सेकेंड ईयर के जो स्पेशल एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, फरवरी 2023 में, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, रांची यूनिवर्सिटी के अनुसार बीएड सेकेंड ईयर में 4 पेपर पढ़ने होते हैं। पेपर 8, 9, 10 और पेपर 7 भी, जो आपका पेडागोजी से संबंधित होता है। पेपर 8 में नॉलेज एंड करिकुलम का होता है। पेपर 9 में असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है। पेपर 10 में समावेशी शिक्षा और पेपर 7 भी, जो कि आपके पेडागोजी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो चलिए इनके प्रश्नों को जानेंगे। तो पहला जो पेपर है वो है पेपर 8, जो कि है नॉलेज एंड करिकुलम का। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए और पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं। गांधी एवं टैगोर के दर्शन के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीयता के संप्रत्यय में शिक्षा में इसकी क्या भूमिका का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है विवेकानंद के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। पांचवा प्रश्न है शिक्षण को परिभाषित कीजिए। शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, इसकी व्याख्या कीजिए। छठा है ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान तथा जानकारी में क्या अंतर है। सातवां क्वेश्चन है अंबेडकर के अनुसार व्यक्तिगत अवसर और सामाजिक न्याय एवं गौरव का वर्णन करें। आठवां प्रश्न, जो कि हर पेपर में आपको 4 में से 2 लिखने होते हैं। 4 या 5 ऐसे प्रश्न टॉपिक होते हैं जिस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो 8वां प्रश्न में पहला है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में संबंध। दूसरा है कारण और विश्वास। तीसरा है जॉन डेवी के शैक्षिक विचार। और डी नंबर पे जो है क्वेश्चन वो है समता और समानता। अब आते हैं पेपर 9 पे, जो कि है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका पहला प्रश्न है मापन के कौन कौन से पैमाने हैं। क्रमिक तथा अंतराल मापन के पैमानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है साक्षात्कार से आपका क्या तात्पर्य है। साक्षात्कारकर्ता के महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के आलोक में ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के वर्गीकरण की उदाहरण सहित चर्चा करें। चौथा क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। इसकी शिक्षा में आवश्यकता और महत्व की चर्चा करें। पांचवा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, एक डाटा दिया गया है, उसका आपका मीन और मीडियन निकालना है, जो कि माध्य और माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला गया है। छठा क्वेश्चन में आपको ऐसा ही कुछ डेटा दिया गया है, लेकिन इसका मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करना है। सातवां क्वेश्चन में आपको क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करना है, जिसको चतुर्थांश विचलन कहते हैं। आठवां प्रश्न में आपको उसी तरह के 4 में से 2 प्रश्नों पे संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी होती हैं, जो कि पहला है संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर। दूसरा है स्तंभाकृति यानी हिस्टोग्राम। सी नंबर का जो क्वेश्चन है वो है संचयी आवृत्ति वक्र, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। और चौथा क्वेश्चन है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। अब आते हैं पेपर 10 में, जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसको समावेशी शिक्षा हिंदी में बोलते हैं। इसका पहला प्रश्न है समावेशी शिक्षा को परिभाषित कीजिए। इसके विषय क्षेत्र की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
दूसरा है समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। तीसरा है अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों के क्या लक्षण हैं। अधिगम अक्षमता से युक्त बच्चों के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है बहुल दिव्यांगता क्या है। बहुल दिव्यांग बालकों के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। विशेष शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न तकनीक कौन सी हैं। किन्हीं एक तकनीक का उदाहरण सहित वर्णन करें। छठा क्वेश्चन पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिस पे आपको 2 पे टिप्पणी करनी है। पहला है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में संबंध। दूसरा है विशेष शिक्षण विधि। तीसरा है अधिगम अक्षमता के प्रकार और चौथा है समावेशी शिक्षा। अब आते हैं पेपर 7B में। यहाँ पे मेरा जो पेपर था वो 7B फिजिकल साइंस था और 7A मैथमेटिकल साइंस। तो अभी जो 7B का है जो मेरे सामने पेपर फिजिकल साइंस का उसके प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का ए नंबर है भौतिक विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद भौतिक विज्ञान विषय का महत्व। भौतिक विज्ञान तीसरा है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों की देन। और चौथा है परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड। दूसरा है एक अच्छी विज्ञान पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा है सहायक शिक्षण सामग्री से आप क्या समझते हैं, इनके कितने प्रकार हैं, भौतिक विज्ञान शिक्षण में इनका क्या महत्व है। चौथा है भौतिक विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों की सूची बनाएं, इनमें से किसी एक का विस्तृत चर्चा करें। पांचवा है जो कि लेसन प्लान लिखने के लिए आया है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ग दशम के लिए भौतिक विज्ञान के किसी एक प्रकरण पर 40 मिनट की एक पाठ योजना बनाइए। और छठा क्वेश्चन है जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है और ये वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन है जो कि है भौतिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला के महत्व की चर्चा करें। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगा। अगर आप B.Ed सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अपने बैचमेट के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। You